प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी देश में सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है, जिसके चलते 15 दिन तक भारतीय जनता पार्टी देश में सेवा के काम करेगी। इसके चलते उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में भी 17 सितंबर को मनाए गए पीएम के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर चलाया गया था। इसी कड़ी में आज रविवार को नगर में स्थित महामना मालवीय इंटर कॉलेज में एक स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत की गई, जिसमें निःशुल्क आम जनता को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। इस शिविर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के द्वारा फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मदरसों के सर्वे का मौलानाओं द्वारा किए जा रहे विरोध पर कहा कि जो मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं, उनके बच्चे तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और गरीब मुसलमानों के बच्चे मदरसों में तालीम ले रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, जिसके चलते इस सर्वे द्वारा मदरसों की ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर उनमें किस चीज की पढ़ाई कराई जाती है। प्रधानमंत्री ने बहुत पहले कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो अधूरी ना रहे। उन्होंने कहा कि सर्वे का विरोध करने वालों के बच्चे पब्लिक स्कूल में कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, पर मुसलमान को अशिक्षित रखना चाहते हैं, दीनी दीक्षा देकर उन्हें वहीं तक सीमित रखना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि नहीं, दीनी दीक्षा भी दो, लेकिन उसके साथ साथ कंप्यूटर, बायोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इस प्रकार की सभी शिक्षा दो। उसी के लिए वहां पर सर्वे हो रहा है कि किस तरीके की पढ़ाई वहां पर हो रही है, ताकि देश का प्रत्येक बच्चा अच्छा नागरिक बन सके और देश की मुख्य धारा में काम कर सके। स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ करने के लिए बहुत ही परम सौभाग्य का विषय है कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। कल 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन रहा, विश्वकर्मा जयंती भी कल थी। उसको पखवाड़े के रूप में यानी 15 दिन लगातार सेवा के काम पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में लगातार चलेंगे। तो कल रक्तदान शिविर युवा मोर्चे के द्वारा हुआ, हम सब ने मिलकर रक्तदान किया। आज सेवा के सप्ताह के अंतर्गत, सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज स्वास्थ्य शिविर यहाँ महामना मालवीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर के अंदर लगा है और हर प्रकार की सुविधा इस समय यहाँ पर है। उनके जिस प्रकार की चेकअप यहाँ गरीब लोगों के, निर्धन लोगों के होने हैं, वो सब यहाँ पर हो रहे हैं। उसका शुभारंभ हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री ने दुनिया के अंदर पहली बार आयुष्मान कार्ड दे करके ऐसे निर्धन लोगों को चिकित्सा के लिए निःशुल्क सुविधा देने का काम किया है, जो अकल्पनीय है और जो कहीं नहीं हुआ। उसके माध्यम से 5 लाख रुपये का एक परिवार का लगातार इंश्योरेंस करके उनको 1 वर्ष के अंदर 5 लाख रुपये की सुविधा चिकित्सा की देने का काम हो रहा है। ये एक बड़ा काम हुआ है और लगातार हमारा वृक्षारोपण, जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान, इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम लगातार 15 दिन तक चल रहे हैं। मंत्री जी, मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है, लेकिन जो कुछ मौलाना है इसके पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखो, मदरसे का जो सर्वेक्षण हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि सब बच्चे पढ़ें, सब बेटियां पढ़ें, देश के अंदर आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री ने बहुत दिन पहले कहा था, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, यानी आपकी अधिक एजुकेशन का जुड़ना पड़े। जितने मौलवी हैं, जितने बड़े लोग हैं मुस्लिम समाज में, जितने ये टिप्पणी करने वाले हैं, इनके सबके बच्चे पब्लिक स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, पर मुसलमान को ये शिक्षक रखना चाहते हैं। उनको पढ़ाने से बिल्कुल दीनी शिक्षा दे करके केवल वहीं तक उनको सीमित रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, दीनी शिक्षा भी लो, लेकिन साथ साथ कंप्यूटर, साइंस, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इस प्रकार के सब्जेक्ट भी उनको पढ़ें। उसी के लिए सर्वे हो रहा है कि किसी प्रकार की सब पढ़ाइयाँ वहाँ पर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ताकि देश का प्रत्येक बच्चा वो देश का पढ़ करके अच्छा नागरिक बन सके और देश की मुख्य धारा में काम कर सके। जो मौलाना विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने बताया ना आपको, उनके सबके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे मदरसों में नहीं पढ़ते। जब आप सर्वे कराइए, जाकर के ढूंढिए कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तब आपको जानकारी मिलेगी कि गरीब का बच्चा पढ़ेगा मदरसे में और मौलाना के बच्चे पढ़ेंगे पब्लिक स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में। तो उन सबको भी वहाँ पे, उन सबको भी सर्वे होना चाहिए और होने के बाद ही पता लगेगा कि वास्तव में देश का कितना कल्याण वे लोग करना चाहते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।